हे डियर टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आपको मेरा नया सेटअप पसंद आया होगा और होपफुली आप अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। ये आपकी मंथ ऑफ मे की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। अगर मुझे इसमें कोई जनरल मैसेज नज़र आता है तो मैं उसके हवाले से भी आपको ज़रूर कोई मैसेज प्रोवाइड कर दूँगी अगर मुझे कोई मैसेज मिलता है फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। वैसे मैंने कार्ड शफल कर लिए थे एक टॉरस। अब देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं टॉरस के लिए फॉर द साइन ऑफ टॉरस। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ टॉरस? व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ टॉरस रिगार्डिंग देयर लव लाइफ? व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ टॉरस रिगार्डिंग देयर लव लाइफ? ओके, अंडरनीथ द डेक आपके पास है नाइट ऑफ कप। डेफिनेटली आप किसी को लव ऑफर करना चाहते हैं टॉरस। कोई वाटर साइन है आपके अराउंड में, कोई जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल हैं तो स्टार्ट होने वाला है, और अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है, और अगर आप कुछ सेपरेशन की सिचुएशन है तो हो सकता है आप उनको अपॉलॉजी ऑफ़र करना चाहते हैं, और आप हो सकता है कमिटेड हो उस पर्सन से, और ये कमिटमेंट भी चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट, फैमिली स्टेबिलिटी चाहते हैं उस पर्सन के साथ, और या फिर वो पर्सन आपको ऑफ़र कर रहा है एक लव रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी ऑफ योर लव लाइफ। देखते हैं कि बाकी मैसेजेस क्या हैं आपके लिए टॉरस। आपकी करंट सिचुएशन जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड है, इसको क्रॉस कर है 7 ऑफ कप्स, बेस ऑफ द रीडिंग 6 ऑफ सोर्ड्स, क्राउनिंग द रीडिंग जो है वो सन है, सन कार्ड। ओके, रीसेंट पास्ट आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल, नियर फ्यूचर टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल आपके सेल्फ में, मून कार्ड आपके सराउंड में, आपकी होस्टेशस एंड फेयर्स में जो है वो 2 ऑफ कप है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल इज योर आउटकम। सो टॉरस, देखते हैं कि क्या मैसेज मिलता है मुझे इस रीडिंग से आपके लिए। डेफिनेटली आप, अगर वो पर्सन आपको एक अपॉलॉजी ऑफ़र करना चाहते हैं तो वो पर्सन जो है आपके पास जो है वो डेफिनेटली ट्रैवल करके आ सकते हैं। हो सकता है वो आपसे दूर रहते हो तो वो ट्रैवल करके आ सकते हैं, लेकिन अगर आप मेंटली थोड़े डिस्टर्ब्स थे तो आपने अपने आप को मेंटली जो है स्मूथ अपने माइंड को करना शुरू किया है, या आप जो है एक, अगर आप डिस्टर्ब थे तो आपका माइंड अब जो है एक काल्मर सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है। मेंटली आप एक पीसफुल स्टेट में दाखिल हो रहे हैं। आपके रीसेंट पास्ट में जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली वो जो पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, हो सकता है वो कोई अर्थ साइन हो, लेकिन यहाँ पे मुझे वाटर साइन नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली एक लव जेस्चर वो आपको शो करेंगे फॉर द सेक ऑफ दिस कमिटमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ योर लव लाइफ एंड कमिटमेंट। हो सकता है उनकी तरफ से एक लव जेस्चर शो हो आपको, और वो एक स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकते हैं जो कि स्लो कमिंग होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं वो आपकी लव लाइफ में, अपनी लव लाइफ में आपके साथ। लेकिन यहाँ पे करंटली जो है वो आप, और आफ्टर दिस कमिटमेंट आपको लगेगा कि आप लोग, आपका रिलेशनशिप एक मल्चुअस वाटर से काल्मर वाटर की तरफ, लाइक ख़राबी से बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके जो 5 ऑफ वॉन्ड है ये आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, और करंट एनर्जी में कुछ फाइट है, कुछ हो सकता है फैमिली डिस्प्यूट हो, एक दूसरे के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के हवाले से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फाइट, कुछ इस तरह की एक दूसरे से टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ चीज़ हो सकती है, और ये आपके और आपके पार्टनर के दरमियान भी हो सकती है। हो सकता है आप दोनों किसी हवाले से कोई डिस्प्यूट हो चल रहा हो आप लोगों का, और वो इसी हवाले से हो सकता है स्टेबिलिटी के हवाले से, कि आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी का जो है वो थोड़ा
की कमी है और आप इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। आप हो सकता है बहुत अगर आप सिंगल हैं तो आपको बहुत से लोगों की तरफ से एक लव ऑफ़र हो सकती है और आप उस हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत से कॉम्पिटिटर हैं। अगर आप किसी को लव ऑफ़र करना चाहते हैं तो बहुत से कॉम्पिटिटर हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप किस तरीक़े से उनको कम्पीट करके विन कर सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत सी लव ऑफ़र्स आ रही हैं तो आप उन हवाले से चॉइस करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हैं, आपका माइंड स्टेट ऑफ माइंड है वो जो स्मूथ चल रहा है, वो हैप्पी, आप एक अपने स्टेट ऑफ माइंड में एक हैप्पीएस्ट स्टेट में हैं, आप खुश हैं, आप रिलैक्स्ड हैं, आप अपनी जगह पे जहाँ हैं आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश और रिलैक्स्ड हैं। लेकिन बहुत से कंपटीटर आपके अराउंड में हैं और आपके अराउंड में लोग फ़ाइट कर रहे हैं। हो सकता है आपका पर्सन आपके लिए कोई फ़ाइट कर रहा हो फैमिली से। अगर ये मैरिज कमिटमेंट है तो फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है आपके पार्टनर का आपके लिए फॉर द फैमिली और अदर पर्सन्स जो हैं वो। और अगर ये लव लाइफ की सिचुएशन है, सिंगल पर्सन की सिचुएशन, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें आप कंफ्यूज्ड हैं। आप अपने आप में, अपने जहन में आपका माइंड और जो है बिल्कुल हैप्पी और काल्मर स्टेट में है और आप एक बैलेंस इमोशंस के साथ जो है वो हो सकता है एंड ऑफ द मंथ आप एक इमोशनल बैलेंस ले आएँ अपने अंदर भी और इस डिस्प्यूट से आप बाहर निकल जाएं। आपके पास एक कमिटमेंट है इस पर्सन की तरफ से, हो सकता है किसी अर्थ साइन की तरफ से आपके पास एक न्यू स्टार्ट करने का ऑप्शन हो सकता है। लाइक अपनी लाइफ में आप एक स्टेबल प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक इनिशिएटिव है जो आप लेंगे तो आपको एक नई शुरुआत हो सकती है, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है इन योर मटेरियल लाइफ, इन योर लव लाइफ, जो कि एक अबंडेंट लाइफ है। लेकिन आपका जो पार्टनर आपको ये लव ऑफ़र कर रहा है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आप उसको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं और आपका पार्टनर कंफ्यूज्ड है यहाँ पे। लेकिन इस कंफ्यूजन से हो सकता है वो बाहर निकलने में थोड़ा टाइम ले। आप जो है बहुत ज़्यादा लव कनेक्शन फ़ील करते हैं उस पर्सन के साथ, आपको लगता है आपका सोलमेट कनेक्शन है, आप जो है सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं उस पर्सन से। लेकिन वो पर्सन थोड़ा कंफ्यूज है और आपसे कमिटमेंट करने में वो थोड़ा डिले कर रहा है और कंफ्यूजन की वजह से उसमें डिले हो रहा है। हो सकता है उसके अराउंड में बहुत से कंपिटिटर्स हों, बहुत से ऑप्शंस हों, उस वजह से वो कंफ्यूज हो। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हो सकता है कि इस मंथ में वो आपको कोई आपके प्रपोज़ल पर कोई रिस्पॉन्स ना दे, तो आपको लगेगा कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, या फिर ये एक सिंपल रिजेक्शन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि आप जो भी कमिटमेंट करना चाह रहे हैं वो एक स्टेबल कमिटमेंट हो, और ताकि इन जो भी अदर ऑप्शंस हैं उनसे आप अपने आप को बेहतर बना के पेश करें, तो जाके आपको कोई कामयाबी मिल सकती है। लेकिन ये एक मंथ की रीडिंग है। नेक्स्ट मंथ में जो रीडिंग आएगी वो भी वो आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आती है। लेकिन फ़िलहाल इस मंथ में आपको इस कन्फ्यूजन की वजह से आपका पार्टनर जो है वो कंफ्यूज्ड है, इस वजह से आपको थोड़े डिलेज़ और या फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।